तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि इसमें दिया गया है कि आपका जो मशीन है, अ मशीन विच प्रोड्यूस mica in saluting of use in electric device is said to turn out versus having a thickness of 10 mile. तो 10 माइल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 10 माइल कितना होता है इंचेस में? 0.0000001% 1 इंचेस होता है। ठीक है, 1 इंचेस। ठीक है। A sample of 10 verses has average thickness of 9.25 miles, which 9.25 which standard deviation is 6। हाँ, तो यहाँ पे मतलब सारी वैल्यूज दी गई, हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब हमें एक एक करके सारी वैल्यूज निकालनी है एंड मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज दी गई हुई हैं। तो अब हमें ध्यान से सुनना है, ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है मेरा भाई। तो देखो यहाँ पे गिवन लिखो, सीधा गिवन। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एन चाहिए। तो एन क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखो सैंपल कितना दिया गया है? 10 वर्सेस। तो हमारे पास सैंपल कितना हो गया? सैंपल साइज हो गया 10। अब हमें क्या चाहिए? एक्स बार चाहिए, यू चाहिए और एस चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी वैल्यूज हमें चाहिए। सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू दिख रही है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिख रहा है नीचे, तो हम क्या लिख देंगे? 0.60। अब देखो म्यू क्या है, सबसे पहले बात आती है म्यू क्या है एंड अपना एवरेज मीन क्या है। एवरेज मीन देख लो भाई क्या है, सीधा आप इसको लिखो। एवरेज मीन है हमारे पास 9.52। एक्स बार मैंने बताया था कि क्या कहलाता है, आई थिंक आपने देखा होगा, तो बताने की जरूरत हो तो मैं बता दे रहा हूँ, बट आप लोगों ने शायद देख लिया होगा वर्किंग। अगर वर्किंग रूल नहीं देखा तो प्लीज आप देख लो। एक्स बार होता है हमारा सैंपल मीन। तो सैंपल मीन क्या है? 9.5। ठीक है, सैंपल दिया गया है हमको। अब हमारे पास किस चीज की जरूरत है? एक्स बार, सॉरी एक्स बार हो गया, अब म्यू की जरूरत है। अब कोई मुझे बता देगा कि म्यू क्या है? तो यहाँ पे म्यू जो है वो भी 10 है। कैसे? आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो। ये 10 माइल जो थिकनेस दी गई है ये 0.01 इंचेस पे दी गई है। तो थिक मीन और सैंपल, मतलब म्यू और सैंपल साइज सेम है। अब हमें क्या करना है? इसको हमें सिर्फ पुट करना है अपने टी कैलकुलेटेड के फॉर्मूले पे। सो टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या है? चेक लेते हैं। अब यहाँ पे उसने हमसे कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या सब पूछा नहीं है, तो हमें क्या करना है? टी कैलकुलेटेड निकालना है। तो टी कैलकुलेटेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार माइनस म्यू एंड अपॉन एस अंडर रूट एन। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे। एक्स बार की वैल्यू बताएगा कोई? एक्स बार की वैल्यू क्या है? 9.52। तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? 9.52 माइनस 10 म्यू की वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना? एस की वैल्यू क्या थी? 0.60 अंडर रूट 10। तो अंडर रूट 10 की वैल्यू हमें मालूम है, तो -5.2 माइनस 10 अपॉन 0.60। इसकी वैल्यू क्या होगी? 3.162। अब हमें 9.5 में से 9.52 में से कितना माइनस करना है? 10 माइनस करना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? शिफ्ट प्रेस करके करना पड़ेगा। तो 0.48। सो 0. माइनस का 0.48 है यार, सॉरी। माइनस का 0.48 अपॉन 0.60 एंड इनटू करना हमें किसके साथ? 3.162 के साथ। ठीक है, सो अब पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई किससे करना है हमें? डिवाइडेड बाई करना हमें 0.60 से। इज इक्वल टू कितना होगा? 0 माइनस का 0.8। सो माइनस का 0.8 हो जाएगा। इज इक्वल टू माइनस का 0.8 हो जाएगा। अब इसका इंटू किसके साथ करना? 3.162। सो माइनस का 0.8 आया है इंटू 3.162 से प्रेस करके इज इक्वल टू माइनस का 2.52
296 आएगा। तो आंसर हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली, सो जब द वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू माइनस का 2.529। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा दिया गया है कि आप हमें क्या बता दो, टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बता दो। तो ये लिखा फाइंड आउट टी। सो बस आपको टी बस फाइंड करना है, ना तो इसमें मोड लगाने हैं एंड ना तो इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लगाना है, जस्ट आपको सिर्फ टी कैलकुलेटेड वैल्यू देनी है। हमारे टी कैलकुलेटेड कितना वैल्यू आया है, माइनस का 2.529। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड सारे क्वेश्चन ऐसे ही, अगर आपके पास आईपीएस की बुक है तो प्लीज आप रेफर करें एंड सॉल्यूशन एंड सारी चीज़ों को सॉल्व करें। एंड हम अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो किसमें होगा, टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू सैंपल। इसमें आपके पास टू सैंपल में आपके पास क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट मीन रहे, इंडिपेंडेंट सैंपल रहेगा और डिपेंडेंट सैंपल रहेगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चेक के रखो मीटर।